का ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 21 यानी पार्ट 21। साथियों ये भूचाल सीरीज का पार्ट 21 होने वाला है। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का मोटिवेशन कोट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या साथियों, हौसला रखो, वो मंजर जरूर आएगा, जब मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये रहा साथियों आज का क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन की योग्यता से अधिक है। कौन सा इसमें सही है बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बुद्धिमत्ता केवल बुद्धि लब्धि के परीक्षणों द्वारा मापी जाती है? नहीं, ये केवल शब्द आया है यानी निगेटिव वर्ड है, ये कट जाएगा। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई होती है भूमिका, ये भी कट जाएगा। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि जिसको मैथ आती है उसको हिंदी भी आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है। बुद्धिमत्ता केवल विद्यालय में प्रदर्शन करना ही नहीं है, बुद्धिमत्ता इससे भी ऊपर है, इससे भी कहीं अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक आसक्तता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से, सांगीतिकीय योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों गुणज वैकल्य यानी गणित से संबंधित, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस भावना को बढ़ावा देता है? साथियों कोई बच्चा है, आप उसको बार बार बोलेंगे कि तुम अधिगम के लिए योग्य नहीं हो, तो ये किस प्रकार की भावना को उत्प्रेरित करेगा? बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे, अधिगम की गति तेज हो जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बच्चा इस बात से प्रेरित होगा, क्या डीमोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा? डीमोटिवेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा। प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें लिखा है नहीं पड़ेगा, यानी प्रभाव तो इसका पड़ेगा। अधिगम की गति तेज नहीं होगी बल्कि धीमी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट की महत्वता पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाओं, पुरस्कार और दंड, आनुवांशिकता, अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्री उपागम पर। बताइए साथियों किस पर जोर देता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है बताइए। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट की महत्वता पर जोर देता है। किस पर साथियों? पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर जोर देता है, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? साथियों प्राथमिक कारक इसमें पूछा गया है। कौन सा साथियों प्राथमिक कारक कौन सा नहीं है? परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी या सरकार? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों परिवार प्राथमिक कारक है, परिवार के साथ साथ आस पड़ोस भी और समकक्षी भी। समकक्षी मीन जो समान यानी साथ में हों। तो सरकार इसमें समाजीकरण का प्राथमिक कारण नहीं बल्कि द्वितीयक कारक है। सरकार है, स्कूल है, ये सारे द्वितीयक कारक हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
लियो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डॉट डॉट कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक सांस्कृतिक या व्यवहारात्मक। साथियों मनोलैंगिक आप सभी जानते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? ईवी वो इरेक्सन महोदय ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसे मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, किसने दिया था साथियों? सिगमंड फ्रायड ने। और व्यवहारवाद के जनक कौन थे? व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जेबी वाटसन। और जो लियो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, डॉट डॉट बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक या तार्किक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉट डॉट बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों की मनोदशाओं, यानी साथियों अंतर्वैयक्तिक, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बताइए सचिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कब आई साथियों? 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वह 2020 में आई। इसके पहले कब आई थी साथियों? 1986 में आई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई साथियों? तो कस्तूरी रंगन समिति की। किस साथियों? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? साथियों प्राथमिक समाजीकरण की बात हुई है, विद्यालय, धर्म, परिवार या समुदाय। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी यानी परिवार हो जाएगा, जो प्राथमिक कारक है समाजीकरण का, जबकि विद्यालय, धर्म और समुदाय ये सारे द्वितीयक कारक है। कौन से साथियों? द्वितीयक कारक हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का रचनावाद या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों, यहाँ पर सहपाठियों की बात आई, सहायता की बात है, ये सारी चीजें समाज में होती हैं, यानी लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख चरण, दंड और आज्ञाकारिता, सामाजिक व्यवस्था या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं जो हमारे लॉरेंस कोहलवर्ग महोदय थे, इन्होंने नैतिक विकास की 3 चरण, 3 अवस्थाएं और इनके कितने साथियों? 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन साथियों, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, आधारभूत अभिगम्यता, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण या विशेष स्कूलों की स्थापना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी आधारभूत अधिगम्यता, यानी आधारभूत संरचनाएं जो जरूरी हैं शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले बच्चों के लिए वो उपलब्ध होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं द्वारा
की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। बताइए, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना अध्यापिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? आप भविष्य में अध्यापक अध्यापिका बनेंगे साथियों, बताइए आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? ताकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, ताकि आप लोग अधिगमकर्ता हैं यानी कि जो उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझ सकें, इसलिए उनकी त्रुटियों को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, डॉट 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 बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार? साथियों ये तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था से संबंधित। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। कहाँ साथियों? कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में डॉट डॉट क्या विकसित होगा? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों के स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है पूछा है साथियों? बताइए। आप विविधता वाले बच्चों की सराहना करेंगे, बिल्कुल सही बात है। उनके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ये भी सही है। बाधाओं को भी दूर करेंगे, परंतु आप श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इसमें आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह आलसी और बहाने बनाती है, अधिगम असाध्यता को अनुभव कर रही है, वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है, वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है सृजा। कौन साथियों? सृजा अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उपसंप्रत्ययों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर। बताइए साथियों, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस प्रकार सुसाध्य करते हैं साथियों? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, यह द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या यह द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं है? बिल्कुल है, यानी ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों है साथियों? समकक्षी यानी कि कक्षा में, यानी विद्यालय द्वितीय कारक होता है समाजीकरण का, वहाँ आपको कक्षा में जो समकक्षी यानी आपके मित्र मिलेंगे वही समकक्षी कहलाएंगे। क्या समाजीकरण में उनकी निरर्थक भूमिका होती है? ये भी कट जाएगा। बच्चों की समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं होती, ये भी कट जाएगा, नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें
से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डॉट डॉट दक्षता हासिल नहीं कर पाया। क्रमबद्धता का, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का, या सकर्मक अनुमान, या प्रतिज्ञप्ति चिंतन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की दक्षता अभी वह बच्चा हासिल नहीं कर पाया। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। साथियों बिंदु एक लड़की है जो अपने से ही परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अपसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? स्वकेंद्रता की ओर, सृजनात्मकता की ओर, बाह्य अभिप्रेरणा की ओर, या संज्ञानात्मक विलंबता की ओर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों मौलिकता की बात आए, नवीनता की बात आए, अपसारी चिंतन की बात आए, तो वह सृजनात्मकता के गुण हैं। लेकिन साथियों एक बात याद रखिएगा, सृजनात्मक व्यक्ति अपसारी चिंतन वाला हो सकता है, लेकिन अपसारी चिंतन वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सृजनात्मक हो। क्या साथियों? जरूरी नहीं कि वह सृजनात्मक हो, लेकिन जो सृजनात्मक व्यक्ति होगा उसके अंदर अपसारी चिंतन का गुण होगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? इसमें साथियों प्रक्रियात्मक ज्ञान की बात हुई है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का क्या तरीका है, यह एक प्रकार का प्रक्रियात्मक ज्ञान है। और अगर रचनात्मकता की बात करें तो आप ऑप्शन डी लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणात्मक, या प्रतिपादक? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप सभी जानते हैं मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है साथियों? सिगमंड फ्रायड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड महोदय। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर से बाहरी सिरे की ओर होता है? शीर्षगामी, अधोगामी, प्रमस्तिष्कीय, या परिधीय? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अधोगामी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। साथियों सेव नहीं, लेओ वाइगोत्स्की है। मिस टाइपिंग हो गई। बताओ सेव वाइगोत्स्की, ऐसा भी कोई टाइप करता है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित वाचन, व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक वाचन, या सामाजिक वाचन? बताइए साथियों। अक्रम है वो किसी ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं से बातें करता है, स्वयं को निर्देश देता है। तो साथियों यह क्या है? लेओ वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा है? व्यक्तिगत वाचन कहा है। और इसी चीज को जो पियाजे महोदय उन्होंने अहम केंद्रिता कहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय के दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, लड़कियों और लड़कों की सहजता योग्यता में वृद्धि करने को का व्यवहारिक उपागम है, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों पूर्वाग्रह, जेंडर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, इनके मैंने आपको पिछले 1 महीने में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से अवदान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिगत ADHD, बच्चा वाला बच्चा
किस तरह की विशेषता को दर्शाता है? बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति होती है उस बच्चे के अंदर। अगला क्वेश्चन साथियों, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, उसे अपने सहपाठियों की कापियों से काम उतारने को दे देना चाहिए। बताइए साथियों क्या करना चाहिए? क्या आप नकल करवा के छपवा देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या उसको हमेशा के लिए इन चीज़ों से छूट दे देंगे? ऐसा भी आप नहीं करेंगे। अभिभावकों को सलाह देंगे कि उसका काम करो? ऐसा भी आप नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाएँगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी से व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन से अधिगम अधिगम का आकलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रटने के पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर बढ़ाने की अनुशंसा करती है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी आप रटने पर बल नहीं देंगे, बल्कि अवधारणात्मक यानी संप्रत्यात्मक चीज़ों की समझ को बढ़ाएंगे बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? त्रुटियों से अध्यापक को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच को समझने का अवसर देती हैं। विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आप बार बार लिखने के लिए कहेंगे उत्तर? बच्चा बोर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी कट जाएगा। क्या आप फेल कर देंगे बच्चे को त्रुटियां देखकर? ये भी आप नहीं करेंगे। कुसार्ग विद्यार्थी वर्गीकरण की बात आई, ये भी एक निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच को समझने का अवसर देती हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। साथियों आज के वीडियो में यहीं तक। आपको आज के 30 क्वेश्चन हमारे कैसे लगे? आपने 30 में से कितने सही किए? ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।